Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video. I hope you all are doing good. So let's start today's video and this is going to be the 4th day of Ramzan and यहाँ पर हम सब उठ चुके हैं सहरी के लिए and as usual we're gonna take paratha and chai for सहरी and we also had some leftover पाव from last इफ्तारी तो बस हम वो भी लेंगे with butter और मैं particularly लेने वाली हूँ दही because मुझे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है during रोज़ा दिन के टाइम पे I don't know why मतलब पहले तो ऐसे नहीं होता था but this time आई एम बिकमिंग रियली थर्स्टी तो बस मैंने सोचा कि रोज़ मैं थोड़ा सा दही ज़रूर खाऊंगी। एंड यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक स्लाइस जो है वो पिज़्ज़ा का फ्रिज में पड़ा हुआ था। आई गेस ये 2 दिन पुराना है, मैंने इफ्तार में जो बनाया था तो ये रखा हुआ था फ्रिज में, तो मम्मा ने बोला इसे खा ले जल्दी से, तो मैंने बस हीट अप करके उसे भी खा लिया था सहरी में। और बस उसके बाद अब बारी आती कि वज़ू करके कुरान और नमाज़ पढ़ लिया जाए फ़जर की। तो मैं अब सोकर उठ चुकी हूँ एंड इट वाज़ अराउंड 11:15 AM। आई नो इट वाज़ बिट लेट बट ठीक है, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी एंड ऑल्सो मुझे याद नहीं था कि मैं कम्प्लीटली भूल गई थी कि आज फ्राइडे है, तो इस वजह से मुझे सूरह कहफ भी पढ़ना था। एंड मुझे अगर याद होता पहले तो मैं सुबह में ही पढ़ लेती फ़जर के टाइम पे, बट बिकॉज़ मुझे नहीं याद था सो मुझे अभी जल्दी से काम ख़त्म करके शार लेना था, गुस्ल लेना था एंड फिर सूरह कहफ भी पढ़ना था। तो इस वजह से मैं जल्दी उठ के मैंने अपने काम फिनिश किए। उसके बाद आई टूक अ शावर एंड देन मुझे नेल्स भी कट करने थे बिकॉज़ इट वाज़ फ्राइडे एंड मेरे नेल्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे। मेरी अम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी के भी घर में बड़े नाखून हो ना, अम्मी बहुत डांटते हैं। तो जल्दी से अब मैं अपने जो नेल्स हैं उन्हें कट कर लूँगी एंड उसके बाद फिर सूरह कहफ पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ डन विद कटिंग माई नेल्स एंड अब बारी आती है कि हमारे घर में एक्चुअली रोज़ थोड़ी सफाई होती है और डस्टिंग वैसे मम्मा रोज़ करवाते हैं। तो आज बारी थी लिविंग एरिया के इस वाले पार्ट की, सोफ़े के जो पीछे वाला पार्ट है, बिकॉज़ वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो गई थी तो सोफ़ा हटा के सफाई हुई थी एंड बस जो सोफ़ा है उनको अपनी जगह पर लगा रही थी ठिकाने पर। सो बस अब बारी आती है कि मैं कुरान और नमाज़ पढ़ लूँ। ओके, सो नाउ वी आर डन विथ एवरीथिंग, मतलब जैसे नमाज़ कुरान जो है वो सारी हो चुकी है। और यहाँ पर आई रिसीव्ड अ पार्सल। मैंने माइलो के लिए जो है वो ट्रीट मंगाई थी, कैट ट्रीट होता है बिकॉज़ उसको दवाई पिलानी होती है, तो उसके बाद उसे ये ट्रीट खिलाती हूँ मैं। एंड उसके बाद फ़ौरन से मैं माइलो को लेके चली गई डॉक्टर के पास बिकॉज़ उसकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब है एंड उसे बुखार आया हुआ था कुछ दिनों से, 3-4 दिन से, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी बुखार उसका कम है, बट वो खाना नहीं खा रहा है प्रॉपरली, सो इस वजह से मैं उसे लेके गई थी और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था बेचारा मेरा बच्चा। खैर, आप सब उसके लिए दुआ प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो राइट नाउ आई केम बैक फ्रॉम वेट। माइलो को लेके गई थी डॉक्टर के पास एंड आई केम बैक नाउ एंड आई एम रियली टायर्ड, so for now I don't think I'll be able to recite Quran or read my book, but I will edit the video जितना हो सकता है उतना and then I'll take a small nap क्योंकि उसके बाद उठ के फिर असर की नमाज़ पढ़नी है एंड इफ्तारी की तैयारी भी करनी है। ओके, चलो फिर।
ओके, सो आई टुक अ नैप एंड देन आई वोक अप एंड फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी एंड फिर उसके बाद आ गई मैं किचन में इफ़्तार की तैयारी करने के लिए। एंड इफ़्तार में आज हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सा मेन्यू, 2-3 चीज़ें ही बनाने वाले हैं बिकॉज़ अम्मी ने बोला कि रोज़ इतनी सारी चीज़ें बनाकर चीज़ें बच जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता इस वजह से। तो यहाँ पर मैं साइड में जो बॉटल्स है उन्हें भी भर रही हूँ बिकॉज़ मुझे सुबह में टाइम नहीं मिल पाया था। मैंने सोचा दोपहर में ही मैं काम कर लूँगी, बट मुझे दोपहर में जैसे कि आई सेड के माइलो को लेके जाना पड़ा डॉक्टर के पास, तो इस वजह से ये वाला काम जो मैं अभी करूँगी। एंड साइड में मैंने जो पीनट्स होते हैं शेंगदाना, उनको भी ड्राई रोस्ट कर लिया क्योंकि मैं साबूदाना वड़ा जो है वो बनाऊँगी। एंड साबूदाना मैंने भिगो कर रखा था फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। एंड मैंने यहाँ पर जो पटेटोज़ हैं उनको भी बॉईल करके तो बस उन्हें भी पेल कर लूँगी। तो अब रेसिपी पे आ जाते हैं। साबूदाना वड़ा के लिए सबसे पहले लेंगे साबूदाना जो हमने भिगो कर रखा हुआ था, स्ट्रेन करके। उसके बाद बॉइल्ड एंड मैश पटेटोज़ जाएंगे। उसके बाद जो शेंगदाना हमने रोस्ट किया था उसको पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। उसके बाद ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा भी ऐड किया। उसके बाद कटी हुई धनिया ढेर सारी, एंड लास्ट में चला जाएगा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। उसके बाद बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। एंड मैंने पहले स्पून यूज़ किया बट बाद में वो स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं होता, इसलिए आई थॉट कि हाथों से सबसे अच्छे से मिक्स होगा। एंड आई एम गोना वेयर माई ग्लव्स एंड डू दैट बिकॉज़ इसमें ग्रीन चिली है और मेरे हाथों की फिर वाट लगेगी बहुत अच्छे से। तो बस इनको शेप देके मैं रख दूँगी साइड में, बाद में फ्राई करेंगे। एंड यहाँ पर मम्मा रगड़ा बना रहे हैं बहुत यूनिक स्टाइल में, तो उसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। रगड़ा ले लिया हमने, भिगो कर रखा हुआ था वो। उसमें जाएगा अनियन और टमाटो एक छोटा मीडियम साइज़ का, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा अजवाइन। तो बस इन सब चीज़ों को पानी डालना है और सोडा जो है वो भी डाला था बट रिकॉर्ड नहीं हो पाया बिकॉज़ मेरी मेमोरी फुल हो गई थी तो इस वजह से। बट आपने सोडा थोड़ा सा हल्का सा ज़रूर डालना है उसमें ताकि अच्छे से गल जाए। बस थोड़ा सा पानी एंड थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको प्रेशर कुकर में गलने तक छोड़ देना है। और अम्मा जो है यहाँ पर फ्रूट्स कट कर रहे हैं और साइड में मैंने मिंट एंड कोरिएंडर की जो चटनी भी बना ली है। हालांकि हमारे पास ऑलरेडी हमने बनाकर फ्रीज़ करके रखा हुआ है, बट मम्मा ने बोला कि जो हमारे पास मिंट लीव्स है वो पड़े हुए और वो ख़राब हो रहे हैं, तो अभी आज के लिए उससे ही चटनी बना लो और जो रखा हुआ है हमने फ्रीज़ करके वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो बस सारी चीज़ें तो हो गई, अब बारी आती है जो फ्राइंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो साबूदाना वड़ा को फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की नहीं ज़रूरत है, आई मीन डीप फ्राई नहीं करना है उसने। तो बस एकदम गर्म तेल में ही आपने साबूदाना को डालना है और एक साइड को जब तक नहीं पलटेंगे जब तक एक साइड जो है वो क्रिस्प ना हो जाए। तो बस साबूदाना इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, साबूदाना वड़ा। और यहाँ पर मैंने कुछ स्प्रिंग रोल जो हमने स्टोर करके रखा था उसमें से मैंने 2-3 वो निकाल लिए हैं बिकॉज़ आज हमारे मेन्यू में चिकन की कोई भी आइटम नहीं थी। सो यहाँ मेरे भाई को लाजमी कुछ ना कुछ चाहिए होता है नॉनवेज इफ़्तार के लिए, तो बस मैंने सोचा कि ये वाला जो है स्प्रिंग रोल जो हमने रखा है वो फ्राई कर लेंगे। एंड लास्ट में हमने यहाँ पर मूंग दाल के पकोड़े जो हैं वो भी बना लिए जल्दी से। एंड एज़ यूजुअल मुझे फिर से आज लेट हो गया यार, कल से मैं और जल्दी स्टार्ट करूँगी इफ्तार का प्रेप। सो दिस वाज इट। और हमारे नेबर से भी इफ्तारी आज आ गई थी तो टेबल अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ लग रहा था। तो बस ये था आज का वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, और अगर पसंद आया हो सो गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव, सारे रोज़े रखें और ढेर सारी इबादत भी करें। ओके, बाय बाय।